आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है कि एक ग्रुप के 50 एक्टिव मेंबर्स थे और 50 में से भी आपको बता दें कि 5 ऐसे मेंबर्स थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी। तो सिर्फ 5 मेंबर ऐसे थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी। 50 में से बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल ये लोग करते थे। दानिश आईईडी बनाने के दौरान घायल हुआ था। आतंकी दानिश की आंख में चोट लगी थी। बेंगलुरु से अभी भी आपको बता दें कि 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो पूछताछ होगी और इससे आगे भी कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है ये बड़ा है, चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि जो ग्रुप था उसके 50 एक्टिव मेंबर थे और जिसमें से 5 लोग ही ऐसे थे जिनको पूरी प्लानिंग थी। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। जतिन, अब देखिए एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप था उसमें 50 एक्टिव मेंबर थे, लेकिन सिर्फ 5 ऐसे थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी, यानी कि कहाँ करना है, किस चीज को टारगेट करना है, कौन कौन से शहरों को निशाना बनाना। जतिन, बिल्कुल, देखिए गजबा नाम से जो ग्रुप बनाया गया था जिसको दानिश चला रहा था, जिसकी गिरफ्तारी रांची से की गई, उस ग्रुप को जब खंगाला गया तो पता लगा कि 50 से भी ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें 5 मुख्य तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जो कि जाकिर नाइक के जो तमाम पोस्ट हैं वो डाला करते थे। उन 5 को अभी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। कल से ही मैं लगातार बोल रहा था कि इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए ये लोग आपस में बातचीत करते थे। अब उस ऐप के बारे में भी जानकारी मिली है कि सिग्नल ऐप है, जिसके जरिए ये सभी लोग आपस में तमाम जो बातचीत है वो क्या करते थे, किस तरीके से मिलना है, आईडी बनाने का जो मटेरियल है वो कहां से पिक करना है, ये सभी जानकारी उस सिग्नल ऐप के जरिए दी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बेंगलुरु से 11 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया, जिसमें से 7 को छोड़ दिया गया, लेकिन 4 अभी भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की हिरासत में, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो लोग हैं जिनके नंबर्स गिरफ्तार किए गए आतंकियों के फोन से बरामद किए हैं। एक एक नंबर को दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर रही है ताकि इस नेक्सस से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो सामने आ सके। जो हथियार बरामद किए गए, 3 पिस्टल बरामद की गई थी, ये भी जानकारी मिल रही है कि वो सभी हथियार मेवात से लिए गए थे और मेवात से उन हथियारों को दिल्ली लाया गया और दिल्ली से मुंबई ले जाने की इनकी तैयारी थी। और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, चाहे वो आफ्ताब और साबुद्दीन हो, इन दोनों की गिरफ्तारी वहां से की गई थी। तो अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस में आगे बढ़ रही है, इन सभी से पूछताछ करके कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये पूरा मॉडल आईसिस के तर्ज पर चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात, दानिश जो कि आईडी का मटेरियल उसके घर रांची से बरामद किया गया, आईडी बनाते समय वो इंजर्ड भी हुआ था, उसकी जो आंख है राइट आई, वहां पर चोटें भी आई थी। तो किस तरीके से आईसिस मॉड्यूल को ये लोग फॉलो कर रहे थे, गजबा हो, प्रोफेसर के तर्ज पर दानिश को जाना जाता था। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है कि एक ग्रुप के 50 एक्टिव मेंबर्स थे और 50 में से भी आपको बता दें कि 5 ऐसे मेंबर्स थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी। तो सिर्फ 5 मेंबर ऐसे थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी। 50 में से बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल ये लोग करते थे। दानिश आईईडी बनाने के दौरान घायल हुआ था। आतंकी दानिश की आंख में चोट लगी थी। बेंगलुरु से अभी भी आपको बता दें कि 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो पूछताछ होगी और इससे आगे भी कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है ये बड़ा है, चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि जो ग्रुप था उसके 50 एक्टिव मेंबर थे और जिसमें से 5 लोग ही ऐसे थे जिनको पूरी प्लानिंग थी। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। जतिन, अब देखिए एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप था उसमें 50 एक्टिव मेंबर थे, लेकिन सिर्फ 5 ऐसे थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी, यानी कि कहाँ करना है, किस चीज को टारगेट करना है, कौन कौन से शहरों को निशाना बनाना। जतिन, बिल्कुल, देखिए गजबा नाम से जो ग्रुप बनाया गया था जिसको दानिश चला रहा था, जिसकी गिरफ्तारी रांची से की गई, उस ग्रुप को जब खंगाला गया तो पता लगा कि 50 से भी ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें 5 मुख्य तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जो कि जाकिर नाइक के जो तमाम पोस्ट हैं वो डाला करते थे। उन 5 को अभी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। कल से ही मैं लगातार बोल रहा था कि इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए ये लोग आपस में बातचीत करते थे। अब उस ऐप के बारे में भी जानकारी मिली है कि सिग्नल ऐप है, जिसके जरिए ये सभी लोग आपस में तमाम जो बातचीत है वो क्या करते थे, किस तरीके से मिलना है, आईडी बनाने का जो मटेरियल है वो कहां से पिक करना है, ये सभी जानकारी उस सिग्नल ऐप के जरिए दी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बेंगलुरु से 11 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया, जिसमें से 7 को छोड़ दिया गया, लेकिन 4 अभी भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की हिरासत में, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो लोग हैं जिनके नंबर्स गिरफ्तार किए गए आतंकियों के फोन से बरामद किए हैं। एक एक नंबर को दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर रही है ताकि इस नेक्सस से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो सामने आ सके। जो हथियार बरामद किए गए, 3
पिस्टल बरामद की गई थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि वो सभी हथियार मेवात से लिए गए थे और मेवात से उन हथियारों को दिल्ली लाया गया और दिल्ली से मुंबई ले जाने की इनकी तैयारी थी। और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चाहे वो आफ्ताब और साबुद्दीन हो, इन दोनों की गिरफ्तारी वहां से की गई थी। तो अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस में आगे बढ़ रही है, इन सभी से पूछताछ करके कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये पूरा मोडस आईसिस के तर्ज पर चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात दानिश जो कि आईडी का मटेरियल उसके घर रांची से बरामद किया गया। आईडी बनाते समय वो इंजर्ड भी हुआ था, उसकी जो आंख है राइट आई वहां पर चोटें भी आई थी। तो किस तरीके से आईसिस मॉड्यूल को ये लोग फॉलो कर रहे थे, गजबा हो प्रोफेसर के तर्ज पर दानिश को जाना जाता था। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है कि एक ग्रुप के 50 एक्टिव मेंबर्स थे और 50 में से भी आपको बता दें कि 5 ऐसे मेंबर्स थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी। तो सिर्फ 5 मेंबर ऐसे थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी। 50 में से बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल ये लोग करते थे। दानिश आईडी बनाने के दौरान घायल हुआ था। आतंकी दानिश की आंख में चोट लगी थी। बेंगलुरु से अभी भी आपको बता दें कि 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो पूछताछ होगी और इससे आगे भी कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है ये बड़ा है, चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि जो ग्रुप था उसके 50 एक्टिव मेंबर थे और जिसमें से 5 लोग ही ऐसे थे जिनको पूरी प्लानिंग थी। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। जतिन, अब देखिए एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप था उसमें 50 एक्टिव मेंबर थे, लेकिन सिर्फ 5 ऐसे थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी, यानी कि कहाँ करना है, किस चीज को टारगेट करना है, कौन कौन से शहरों को निशाना बनाना। जतिन, बिल्कुल, देखिए गजबा नाम से जो ग्रुप बनाया गया था जिसको दानिश चला रहा था, जिसकी गिरफ्तारी रांची से की गई, उस ग्रुप को जब खंगाला गया तो पता लगा कि 50 से भी ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें 5 मुख्य तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जो कि जाकिर नाइक के जो तमाम पोस्ट हैं वो डाला करते थे। उन 5 को अभी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। कल से ही मैं लगातार बोल रहा था कि इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए ये लोग आपस में बातचीत करते थे। अब उस ऐप के बारे में भी जानकारी मिली है कि सिग्नल ऐप है जिसके जरिए ये सभी लोग आपस में तमाम जो बातचीत है वो किया करते थे, किस तरीके से मिलना है, आईडी बनाने का जो मटेरियल है वो कहां से पिक करना है, ये सभी जानकारी उस सिग्नल ऐप के जरिए दी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बेंगलुरु से 11 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया, जिसमें से 7 को छोड़ दिया गया, लेकिन 4 अभी भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की हिरासत में, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो लोग हैं जिनके नंबर्स गिरफ्तार किए गए आतंकियों के फोन से बरामद किए हैं। एक एक नंबर को दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर रही है ताकि इस नेक्सस से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो सामने आ सके। जो हथियार बरामद किए गए, 3 पिस्टल बरामद की गई थी, ये भी जानकारी मिल रही है कि वो सभी हथियार मेवात से लिए गए थे और मेवात से उन हथियारों को दिल्ली लाया गया और दिल्ली से मुंबई ले जाने की इनकी तैयारी थी। और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चाहे वो आफ्ताब और साबुद्दीन हो, इन दोनों की गिरफ्तारी वहां से की गई थी। तो अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस में आगे बढ़ रही है, इन सभी से पूछताछ करके कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये पूरा मोडस आईसिस के तर्ज पर चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात, दानिश जो कि आईडी का मटेरियल उसके घर रांची से बरामद किया गया। आईडी बनाते समय वो इंजर्ड भी हुआ था, उसकी जो आंख है राइट आई वहां पर चोटें भी आई थी। तो किस तरीके से आईसिस मॉड्यूल को ये लोग फॉलो कर रहे थे, गजबा हो प्रोफेसर के तर्ज पर दानिश को जाना जाता था। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है कि एक ग्रुप के 50 एक्टिव मेंबर्स थे और 50 में से भी आपको बता दें कि 5 ऐसे मेंबर्स थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी। तो सिर्फ 5 मेंबर ऐसे थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी। 50 में से बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल ये लोग करते थे। दानिश आईडी बनाने के दौरान घायल हुआ था। आतंकी दानिश की आंख में चोट लगी थी। बेंगलुरु से अभी भी आपको बता दें कि 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो पूछताछ होगी और इससे आगे भी कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है ये बड़ा है, चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि जो ग्रुप था उसके 50 एक्टिव मेंबर थे और जिसमें से 5 लोग ही ऐसे थे जिनको पूरी प्लानिंग थी। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। जतिन, अब देखिए एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप था उसमें 50 एक्टिव मेंबर थे, लेकिन सिर्फ 5 ऐसे थे जिनको प्लानिंग की पूरी जानकारी थी, यानी कि कहाँ करना है, किस चीज को टारगेट करना है, कौन कौन से शहरों को निशाना बनाना। जतिन, बिल्कुल, देखिए गजबा नाम से जो ग्रुप बनाया गया था जिसको दानिश चला रहा था, जिसकी गिरफ्तारी रांची से की गई, उस ग्रुप को जब खंगाला गया तो पता लगा कि 50 से भी ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें 5 मुख्य तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जो कि जाकिर नाइक के जो तमाम पोस्ट हैं वो डाला करते थे। उन 5 को अभी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया।
कल से ही मैं लगातार बोल रहा था कि इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए ये लोग आपस में बातचीत करते थे। अब उस ऐप के बारे में भी जानकारी मिली है कि सिग्नल ऐप है, जिसके जरिए ये सभी लोग आपस में तमाम जो बातचीत है वो क्या करते थे, किस तरीके से मिलना है, आईडी बनाने का जो मटेरियल है वो कहां से पिक करना है, ये सभी जानकारी उस सिग्नल ऐप के जरिए दी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बेंगलुरु से 11 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया, जिसमें से 7 को छोड़ दिया गया, लेकिन 4 अभी भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की हिरासत में, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो लोग हैं जिनके नंबर्स गिरफ्तार किए गए आतंकियों के फोन से बरामद किए हैं। एक एक नंबर को दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर रही है ताकि इस नेक्सस से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो सामने आ सके। जो हथियार बरामद किए गए, 3 पिस्टल बरामद की गई थी, ये भी जानकारी मिल रही है कि वो सभी हथियार मेवात से लिए गए थे और मेवात से उन हथियारों को दिल्ली लाया गया और दिल्ली से मुंबई ले जाने की इनकी तैयारी थी। और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चाहे वो आफ्ताब और साबुद्दीन हो, इन दोनों की गिरफ्तारी वहां से की गई थी। तो अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे केस में आगे बढ़ रही है, इन सभी से पूछताछ करके कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये पूरा मोडस आईसिस के तर्ज पर चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात, दानिश जो कि आईडी का मटेरियल उसके घर रांची से बरामद किया गया, आईडी बनाते समय वो इंजर्ड भी हुआ था, उसकी जो आंख है राइट आई, वहां पर चोटें भी आई थी। तो किस तरीके से आईसिस मॉड्यूल को ये लोग फॉलो कर रहे थे, गजबा हो, प्रोफेसर के तर्ज पर दानिश को जाना जाता था।